एआई सहूलत में खुशामदीद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई जहानत का इस्तेमाल ज़बान सीखने तक महदूद नहीं है, बल्कि आप इसको दूसरी फील्ड्स जिस तरह प्रोग्रामिंग, हेल्थ एंड फिटनेस या पर्सनल डेवलपमेंट को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपका सामना इंग्लिश स्पीकिंग वाले लोगों से हो सकता है, यानी आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, बाहर सफ़र कर रहे हैं, या आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, लेकिन आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर नहीं है, तो पहला हल ये है कि आप इंग्लिश को प्रॉपर तरीके से सीखें। लेकिन अगर इतनी जल्दी आपका इंग्लिश सीखना पॉसिबल नहीं है, तो आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए डिफरेंट एग्जाम के डायलॉग्स जनरेट कर सकते हैं, जो वक्ती तौर पर आपको हेल्प दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि आप चैट जीपीटी को यूज़ करके किस तरह मुख्तलिफ मौके के लिए अपने डायलॉग्स जनरेट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह आप चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए डिफरेंट डायलॉग्स सिनेरियो के हिसाब से जनरेट कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी में जो हम सबसे पहला डायलॉग जनरेट करेंगे, उस डायलॉग में दरअसल हम ये देखेंगे कि जब एक दोस्त दूसरे दोस्त को जॉब की मुबारकबाद देने के लिए मिलेगा, तो वो उससे इंग्लिश में किस तरह बात करेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दो दोस्तों के दरमियान बातचीत के डायलॉग्स इंग्लिश में लिखें, जिसमें एक दोस्त दूसरे को उसकी न्यू जॉब की मुबारकबाद देने गया है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आप किसी अपने दोस्त को नई जॉब की मुबारकबाद देने जा रहे हैं, तो आप अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए उससे ये फ़िक्रे बोल सकते हैं। तो वो स्टार्ट कर रहा है फ्रेंड वन से, हे आई हेयर्ड द अमेजिंग न्यूज़, कांग्रेचुलेशंस ऑन योर न्यू जॉब। और दूसरा फिर उसको जवाब दे रहा है, थैंक यू सो मच, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। तो वन बाय वन आप सारे जो डायलॉग्स हैं उनको पढ़ सकते हैं, और अगर आप ने मज़ीद इसके लिए जो है वो एक आसान कन्वर्सेशन बनानी है, तो उसके लिए आप इसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि मेक अ टेबल विद टू कॉलम्स, या आप इसे कह सकते हैं एक दो कॉलम्स का टेबल बनाओ, जिसके पहले कॉलम में ये डायलॉग्स हों और दूसरे में उनका उर्दू तर्जुमा। तो ये एक टेबल डेवलप करेगा। अब उसने आपके लिए मज़ीद आसानी पैदा कर दी है। वही डायलॉग्स जो अभी हमने इंग्लिश में देखे थे, वो उसने उर्दू में भी ट्रांसलेट कर दिए हैं। तो अगर आपको किसी भी डायलॉग के पढ़ने में प्रॉब्लम है या उसको समझने में प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। मज़ीद अगर आप ये चाहते हैं कि आप इन फ़िक्रों के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी देखना चाहते हैं, तो आप इसको ये इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि मुझे इन फ़िक्रों के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का भी बताएं। तो जब ये आप इसको कमांड देंगे, तो वो एक अलहदा से कॉलम बना देगा, जिसमें वो इन फ़िक्रों का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी आपको बता देगा। अच्छा, तो इसके बाद हम अगला जो हमारा प्रॉम्प्ट है, उसमें हम ये देखेंगे कि आप अगर किसी भी अनजान शख्स से मिलते हैं और आप उससे रास्ता पूछना चाहते हैं, तो उसके साथ आप इंग्लिश में बातचीत किस तरह कर सकते हैं, कौन से फ़िक्रे आप इस्तेमाल करेंगे और किस तरह वो आपको इंग्लिश में उन फ़िक्रों का जवाब देगा। तो ये है हमारी चैट जीपीटी स्क्रीन। तो इसमें हम कमांड लिखेंगे, मैं एक अजनबी शख्स से रास्ता पूछता हूँ, हम दोनों के दरमियान जो बातचीत होगी
उसको इंग्लिश डायलॉग्स में लिखें। तो अगर आप प्रॉम्प्ट जो है वो एग्जैक्टली ज़रूरी नहीं है कि जो प्रॉम्प्ट मैं लिख रहा हूँ आप बिल्कुल उसी तरह ही लिखें। आप इसको थोड़ा बहुत अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज भी कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो पहले उसने आपका बताया कि आप क्या कहेंगे। आप कहेंगे एक्सक्यूज मी, कैन आई आस्क यू फॉर डायरेक्शंस। डायरेक्टली आपने उससे क्वेश्चन कर दिया और उसने, स्ट्रेंजर ने क्या जवाब दिया, ऑफ कोर्स, वेयर आर यू ट्राइंग टू गो। तो वो आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। अच्छा, इसमें अगर आपको इंग्लिश के फिक्रे समझने में मसला हो रहा है तो आप इसकी ट्रांसलेशन भी करवा सकते हैं। आप लिखेंगे इन डायलॉग्स का उर्दू में तर्जुमा भी करें। तो ये आपको उर्दू में तर्जमा कर दे। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक टेबल की सूरत में तर्जमा मिले तो आप कह सकते हैं एक टेबल बना के 2 कॉलम्स में इंग्लिश और उर्दू के डायलॉग्स लिखे। तो ये अब क्या करेगा, एक टेबल बना देगा जिसमें एक साइड पे उसने जो इंग्लिश के डायलॉग्स हैं वो लिखे हैं, एक साइड पे उसने उर्दू की ट्रांसलेशन लिखी है। अच्छा, इसके अलावा मुख्तलिफ स्नैरियोज हो सकते हैं। एक स्नैरियो ये भी हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री में और आपने एयरपोर्ट स्टाफ जो है उसके साथ कम्युनिकेट करना है। तो इसके लिए आप ये कमांड देंगे इसको कि मैं कनाडा जा रहा हूँ और मुझे एयरपोर्ट स्टाफ के साथ बोलने के लिए इंग्लिश डायलॉग्स बताएं। अब वो क्या करेगा कि आपको जो है वो गाइड करेगा कि आप एयरपोर्ट स्टाफ के साथ किस तरह बात कर सकते हैं। अच्छा, पहले है चेक इन, फिर सिक्योरिटी स्टाफ जो आपसे इन्वेस्टिगेशन करेगा उससे आपने किस तरह बात करनी है। इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि जब आप फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आपने उससे, जो भी स्टाफ है आपका, उससे आपने इंग्लिश में बात करनी है। अच्छा, सिक्योरिटी पे आप ये सेंटेंसेस बोलेंगे, बोर्डिंग द प्लेन आप ये, अगर आपका लगेज लॉस्ट हुआ है खुदा न खास्ता तो आप ये फिक्रे बोलेंगे, आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन। तो पहले हम देखते हैं कि चेक इन पे आप क्या कहेंगे। आप गए, आपने बोला हेलो, आई वुड लाइक टू चेक इन फॉर माई फ्लाइट टू कैनेडा। तो स्टाफ कहेगा श्योर, कैन आई हैव योर पासपोर्ट एंड टिकट प्लीज। तो आप उसको जवाब दे सकते हैं हियर दे आर। तो इसको आप अपने तौर पे रूटीन में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, या अपनी आसानी के लिए आप चैट जीपीटी को ही कमांड दे सकते हैं एक टेबल बनाएं जिसके एक कॉलम में डायलॉग्स और दूसरे में उर्दू ट्रांसलेशन हो। तो आपकी आसानी के लिए उसने अब जो है एक टेबल बना दी है, जितने भी डायलॉग्स इंग्लिश के हैं वो उसने उसमें लिखे हैं और उनका तर्जमा भी उसने आपको बता दिया है। तो इस तरह इसी प्रॉम्प्ट को आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी और जगह पे जा रहे हैं तो आप सिर्फ वहाँ की प्लेस को लिखें, या किसी आप ख़ास शख्स से बात करना चाह रहे हैं, यानी अगर आप अपने बॉस से बात करना चाह रहे हैं, अगर अपने इंटरव्यूअर से बात करना चाह रहे हैं, तो वो डिफरेंट प्लेस को या डिफरेंट पर्सन्स को चेंज करके आप डिफरेंट टाइप्स के डायलॉग्स जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, पहले जो 2 प्रॉम्प्ट्स थे उसमें हमने उससे डिफरेंट किस्म के लोगों से बातचीत करने के लिए डायलॉग्स डेवलप करने का कहा, और उसने जनरल जो आम तौर पे हम डायलॉग्स यूज करते हैं वो उसने हमें बता दिए। ये जो तीसरा हमारा प्रॉम्प्ट होगा इसमें हम उसे कहेंगे कि हम एक ख़ास जो है वो करेक्टर बन रहे हैं, और जो चैट जीपीटी है वो दूसरा करेक्टर बनेगा, और फिर वन बाय वन जो बात आप पूछना चाहते हैं चैट जीपीटी आपको दूसरे करेक्टर बन के आपको उसका जवाब देगा। अब इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें सबसे पहला प्रॉम्प्ट हम उसको देंगे कि मैं
टूरिस्ट हूँ और आप होटल रिसेप्शनिस्ट बने ताकि मैं आपसे बातचीत कर सकूं। यानी जाने से पहले आप जिसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने ये लिखा और उसने जो है वो डायलॉग्स बनाने शुरू कर दिए। लेकिन आप उसे कह सकते हैं कि मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। जी। तो वो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट, आप किस तरह की बात करना चाहेंगे। तो आप उसको लिखें, मैं टूरिस्ट हूं और आप होटल रिसेप्शनिस्ट हैं। मैंने ये उसको बता दिया कि जी मैं टूरिस्ट हूं और आप होटल रिसेप्शनिस्ट हैं। तो उसने कह दिया गॉट इट, लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन, आए हम बात करते हैं। अच्छा, उसने रिसेप्शनिस्ट बन के मुझसे एक सवाल भी कर लिया। क्या कहता है, हेलो वेलकम टू आवर होटल, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो आप अपनी मर्जी से कोई अपने जहन के मुताबिक एक सेंटेंस बनाएं और उससे आप कोई भी बात पूछ सकते हैं। तो आप लिखें, डू यू हैव अ सिंगल बेड रूम अवेलेबल राइट नाउ। आप बिल्कुल अपने जहन में ये एक जो है वो अक्स बनाएं कि आप उससे जो सवाल पूछ रहे हैं वो आपको किस तरह उसका जवाब देगा। तो आपने उससे सवाल पूछा है कि आपके पास यहाँ पे सिंगल बेडरूम अवेलेबल है। अच्छा, उसने कहा यस वी डू हैव अ सिंगल बेडरूम अवेलेबल राइट नाउ, वुड यू लाइक टू चेक इन। आप चेक इन करेंगे। आप लिखेंगे यस, व्हाट विल बी द चार्ज ऑफ दिस रूम इन पाकिस्तान रुपीज। तो आप इसको कहेंगे पाकिस्तानी रुपीज में इसके चार्जेस क्या होंगे। तो वो कहेगा चार्ज फॉर अ सिंगल बेडरूम इज 10,000 पाकिस्तानी रुपीज पर नाइट, वुड यू लाइक टू प्रोसीड विद द बुकिंग। आप कहेंगे यस, व्हाट इज इंक्लूडेड इन दिस चार्ज, क्योंकि आप पूछना चाहेंगे कि इस चार्ज में इतने पैसों में मुझे फैसिलिटीज क्या क्या मिलेंगी, कौन कौन सी सर्विसेज मैं ले सकता हूँ। तो उसने कहा जी कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, एक तो आपको हम नाश्ता देंगे, उसके अलावा वाईफाई फ्री है, एक्सेस टू द जिम एंड स्विमिंग पूल जिम जो है, उसके अलावा हाउस कीपिंग सर्विस, डेली जो है वो सफाई होगी कमरे की, जो छोटा मोटा काम है वो जो है वो करेंगे। अच्छा, रिसेप्शनिस्ट ने फिर अगला सवाल आपसे किया, वुड यू लाइक टू नो एनीथिंग एल्स, क्या आप कुछ और भी पूछना चाहेंगे। तो मैं उससे पूछूंगा, इज एयर कंडीशनर अवेलेबल इन दैट रूम। तो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आपने उससे ये भी क्वेश्चन किया, यस द रूम इज इक्विप्ड विद एन एयर कंडीशनर, यू कैन एडजस्ट द टेम्परेचर टू योर प्रेफरेंस। तो इसी तरह जिस तरह मैंने ये एक टूरिस्ट बन के और चैट जीपीटी को होटल रिसेप्शनिस्ट का जो है वो करेक्टर दे के उससे प्रॉपर तरीके में बातचीत की है, इसी तरह आप कोई और भी करेक्टर डेवलप कर सकते हैं। तो ये आपकी एक इंग्लिश प्रैक्टिस भी होगी। और अगर आप कुछ दिनों में किसी होटल में जाके जो है वो चेक इन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको कुछ टेम्परेरी, आप कह सकते हैं कि मॉडल के तौर पे कुछ डायलॉग्स भी मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि आप किस तरह डिफरेंट किस्म के डायलॉग्स, यानी वोकेबलरी आपने सीख ली, ग्रामर सीख ली, लेकिन आपको एग्जैक्टली एक स्पेसिफिक सिचुएशन के हवाले से फिक्रे बनाने में मसला है, तो उसके लिए आप चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शंस दे के डिफरेंट टाइप्स के डायलॉग्स बना सकते हैं। अगर अभी भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है या आप प्रॉम्प्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्राई करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दे सकते हैं और सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये चैनल वाकई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए आपको कुछ नई स्किल्स सीखने में मदद दे रहा है, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।